राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं संभल के जामा मस्जिद। संभल का जामा मस्जिद जिसको लेकर इतने दिनों से विवाद हुआ, वहाँ पे पूजा पाठ को लेकर विवाद हुआ, वहाँ पे रंगाई पुताई को लेकर विवाद हुआ, वहाँ पे सीओ ने भी कई वार्निंग दी है कि जिसको रंग से अगर कोई ऐतराज है तो वो घर पर बैठें, रंग से उनकी जो आस्था है वो भंग होती है। वो ये मुस्लिम पक्षों की तरफ से जवाब आया तो सीओ ने वहां के बोले कि अगर आस्था भंग होती है तो वो घर से बाहर ना निकले, नमाज अपने घर पर ही बैठ के पढ़े। लेकिन ये सब ताना तानी होने के बाद, इतनी बातें होने के बाद, कहते नहीं है कुत्ते की दुम कभी सीधी हो ही नहीं सकती है, चाहे जितना उसको सीधा करने की कोशिश कर लो। लेकिन योगी सरकार में, मोदी की सरकार में कुत्ते की दुम तो छोड़िए, सबकी दुम सीधी दिखती नजर आ रही है। यानी राइट टाइम पर आ ही गए लोग। तो क्या हुआ कि जितनी भी चेतावनी दी गई उनको प्यार से, वो प्यार उनको भाया नहीं, वो प्यार उनको हजम नहीं हो पाया। तो अब क्या है, सारी बातें होने के बाद अब राइट टाइम पर जो आ गए हैं लोग, तो उसमें अब क्या है कि रंगाई पुताई का भी हो गया ऑर्डर कि भाई 7 दिन में जो भी रंगाई पुताई होगी वो होगी। 46 ईयर बाद वहाँ कार्तिकेय मंदिर में होली भी खेली जा रही है। तो अब वहाँ के जो अभी तक जो इतनी हिंसा हुई, इतना विवाद हुआ, गोलियां भी चली, लाठी डंडे भी चले, पत्थर भी चले और मिर्च भी फेंकी गई, क्या नहीं हुआ। तो इन सब को देखते हुए आज वहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो चुके हैं, रंग भी खेल रहे हैं, नमाज भी होगी। सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क हुआ कि आपसी समझौते से, यानी कि जो उन्होंने आपसी समझौता कर लिया है कि भाई होली का रंग भी चलेगा और जो वहाँ पे नमाज होगी वो भी पढ़ी जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ आपसी समझौते से ये रास्ता निकला, जिससे अब वहाँ पे बड़ी शांति व्यवस्था है। वहाँ का जो माहौल है वो बड़ा ही नर्म हो गया है। वहाँ की जनता जो है बड़े उत्साह के साथ में रंग खेलने के लिए कार्तिकेय मंदिर में बड़ा उत्साह के साथ में होली खेली जा रही है। और जो वहाँ पे सबसे जो मेन चीज़ देखी गई वो ये है कि वहाँ पर जो टाइमिंग उनका, जो अब कल फ्राइडे में रंग चलेगा वहाँ पे, हिंदुओं की होली जो एक साल में एक बार आती है, तो उन सब को देखते हुए वहाँ का जो नमाज का टाइमिंग है वो 1 बजे की जगह 2 बजे रख दिया गया है। यानी कि जब होली हो जाएगी उसके बाद नमाज अदा की जाएंगी। तो ये सब आपसी समझौते से ही हुआ। अगर हम चाहें तो हर मुश्किलों का समाधान खुद निकाल सकते हैं। हम चाहें तो हर कड़ी से कड़ी मुसीबतों से बाहर निकल सकते हैं और हर समस्याओं का समाधान हमारे ही पास होता है, किसी दूसरे के पास नहीं होता है। तो अगर हम विवाद का कारण बनाते हैं तो आज वहाँ पे हिंसा हो रही होती, वहाँ पे पुलिस फोर्स लगी होती, ना नमाज पढ़ने को मिलता और ना ही होली खेलने को मिलता। लेकिन आपसी समझौते से नमाज भी अदा होगी और होली का रंग भी चलेगा। तो वहाँ पे जो एएसआई टीम है वहाँ पे क्यों पहुंची है, तो एएसआई टीम वहाँ पे इसलिए पहुंची है कि रंगाई पुताई का जो काम शुरू होने जा रहा है तो उसमें भाईचारे, यानी मस्जिद की सिर्फ बाहरी दीवारों की सफेदी की जाएगी और अंदर अभी कुछ नहीं किया जाएगा, ताकि इसमें यह देखा जाए कि कहीं किसी तरीके के कोई एविडेंस मिटाए तो नहीं जा रहे हैं। तो वहीं पे संभल की जो जामा मस्जिद है उसमें आज थर्सडे यानी बृहस्पतिवार के दिन एएसआई वहाँ टीम पहुंच चुकी है। जामा मस्जिद की कमेटी और वहाँ पे सदर जफर अली जो एडवोकेट हैं उनकी निगरानी में आज वहाँ पे रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया है। तो वहीं सजावट का काम भी किया जाएगा, क्योंकि उनका जो त्योहार है तो वो भी अच्छे से हो। लेकिन पुलिस प्रशासन हर मोड़ पर अलर्ट है, हर मोड़ की एक मोड़ की निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरीके की कोई समस्या ना आने पाए। यहीं पे रंगाई पुताई को लेकर जो केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी उसमें मस्जिद की बाहरी दीवारों की सफेदी की
कि केवल इजाजत दी गई थी, ना कि उसमें अंदर की और या फिर कोई एविडेंस मिटाने की। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एएसआई टीम वहां पे पहुंची हुई है। उनकी निगरानी में वहां पे सफाई पुताई हो रही है। 7 दिन में काम शुरू किया जाएगा और संपन्न भी हो जाएगा, यानी कि पूरा कार्य आज से लेकर 1 वीक के अंदर अंदर वो सारी समस्याएं जितनी भी होंगी उनकी वो दूर हो जाएंगी। जो अभी तक ये था कि हमें हमारा त्योहार है तो वहां पे सफाई और पुताई होनी चाहिए। तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के को ध्यान में रखते हुए तो शाही जामा मस्जिद में जुमे की जो नमाज को लेकर भी फैसला किया गया था, उसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे और संभल में शांति व्यवस्था कायम रहे, वो भी ना बिगड़ने पाए, वो भी समस्याएं जो हैं वो भी दूर की जाए और किसी तरीके की कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। इन सबको ध्यान में रखते हुए जो प्रशासन थी उसने अपनी गाइडलाइंस निकाली और उस गाइडलाइंस को देखते हुए उन्होंने जनता की बात पर गौर किया और गौर करने के बाद सदर ने कहा कि संभल में सब भाई भाई हैं और होली के पर्व और वहां किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ है और ना ऐसा होगा। तो इसलिए वहां पे उन्होंने इजाजत दे दी है कि हाँ ये सारे कार्य एएसआई की निगरानी में किया जाए, लेकिन वहां पे फोर्स पूरी अलर्ट है कि किसी तरीके की कोई जो वातावरण है वो बिगड़ने ना पाए, वहां पे कोई लड़ाई झगड़े ना होने पाए, किसी तरीके से किसी भी पक्ष को कोई समस्या ना हो, किसी भी पक्ष को कोई नुकसान ना हो, यानी कि ना हिंदू कोई उपद्रव रखेगा और ना ही मुस्लिम उपद्रव रखेगा। यानी दोनों ही पार्टियों को देखते हुए वहां पे पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन वहां पे जो उत्साह जो उमंग देखा जा रहा है वो वाकई में तारीफ योग्य है, क्योंकि वहां पे जो इतनी हिंसा हुई, वहां पे इतने जो लाठी चार्ज हुए, आंसू गैस छोड़े गए, ईंटे पत्थर चले और इन सबको देखते हुए आज वहां का माहौल इतना शांतिपूर्ण तरीके से वहां की जो जनता है वो भाईचारे का एक मिसाल बनी हुई है और साथ साथ में ही होली भी खेल रहे हैं और नमाज भी अदा करने का वादा किया है कि शांति से हम टाइमिंग चेंज कर लेंगे लेकिन शांतिपूर्वक हम अपना त्योहार मनाएंगे और वो अपना त्योहार मनाएंगे। यही होता है भाईचारा, यानी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। और ये यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अगर हर देश में हर मुस्लिम को समझ में आ जाए तो ये जो हिंदुस्तान का मुस्लिम, पाकिस्तान का मुस्लिम, इस देश का मुस्लिम, ये जो खत्म ही हो जाए, हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई हो वो खत्म ही हो जाए। यानी कि जो अभी 17 तारीख को धरने में यानी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जो पर्सनल लॉ बोर्ड लगा हुआ है कि हम 17 तारीख को धरना देंगे, शाहीन बाग 2 फिर से होगा और वहां पे जो ईडन गार्डन को लेकर अभी बवाल मचा हुआ है कि वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो उसको भी हम वक्फ ही के अंतर्गत मानते हैं। यानी 8,000 प्रॉपर्टियां वक्फ की बताई जा रही हैं कलकत्ता में। तो कलकत्ता का जो ईडन गार्डन इतना पुराना स्टेडियम है क्रिकेट, जहां पे पहली बार वहां पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी हुआ था, उस विलियम फोर्ट्स यानी फोर्ट्स विलियम का जो वो है जगह वो भी उनके ही वक्फ की प्रॉपर्टी के अंतर्गत बताई जा रही। तो क्या अब सारी जितनी खाली प्रॉपर्टियां पड़ी हुई हैं वो सारी अब वक्फ के अंतर्गत ही आ जाएंगी? तो वक्फ की प्रॉपर्टी के नाम पर जो अब ये 17 तारीख को धरने की तैयारी हो रही है, हर कोने कोने में हर मुस्लिमों की प्लानिंग हो रही है कि वक्फ संशोधन बिल से हमारे जितने भी दरगाह खानगाह और जितने भी कब्रिस्तान है उन सबको खत्म कर दिया जा रहा है, हमारी मस्जिद मदरसे सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम इस पर चुप नहीं रहेंगे, हम इस पर प्रोटेस्ट करेंगे। तो अब इसको अगर बात को जिस तरीके से संभल के जामा मस्जिद को लेकर इस बात को आपसी समझौते द्वारा समझ लिया गया कि हाँ क्या सही था और क्या गलत था, और जो उनको बाद में समझ में आया उससे निर्णय भी निकला और त्योहार भी मनाया जा रहा है अच्छे से। तो वही वक्फ संशोधन बिल में जो ये बोल रहे हैं कि वो इलीगल है, वो गलत तरीके से पारित किया जा रहा, तो अगर यही बात थी तो उनको उनकी सारे पक्षों की बात सुनी गई, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, दोनों ही पक्षों की बात सुनने के बाद में तब ये बिल पास किया जा रहा। इसमें लीगल और इलीगल की कोई बात ही नहीं है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए, यानी जो कहने का मतलब है कि अगर दोनों ही पक्ष चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर सावधानी पूर्वक
और आसानी से बैठकर अगर कोई उसका सोल्यूशन निकाल ले तो उसका समाधान अवश्य निकलेगा। और नहीं तो अगर इस तरीके से प्रोटेस्ट करके निकालने की अगर वो प्लानिंग बना चुके हैं तो इसमें नुकसान, और नुकसान केवल स्वयं खुद को ही होगा, ना कि किसी सरकार को होगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।